हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के प्रश्नों को साथियों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई होता है। तो आप लोग बताएंगे कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है, समय की, गति की, त्वरण की या दूरी की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कि प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, आप लोग बताएंगे साथियों कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसलिए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई। 1870 में, 1853 में, 1878 में या 1867 में। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में पहली बार रेल परिचालन की शुरुआत वर्ष 1853 में हुआ था। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। इसलिए डलहौजी को साथियों याद रखेंगे कि भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। आप लोग बताएंगे कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन जो है वह वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 1 दिसंबर को या 12 जनवरी को। आप लोग बताएंगे साथियों कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को साथियों सुशासन दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस तरह के सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर याद करेंगे साथियों, क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है। कबड्डी, खो खो, शतरंज या क्रिकेट। यानी आपसे पूछ रहा है कि विश्वनाथन आनंद जो है उनका संबंध किस खेल से है। तो इसका सही उत्तर होगा शतरंज। विश्वनाथन आनंद का संबंध जो है वह शतरंज के खेल से है साथियों। इसलिए प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। प्रश्न नंबर 7 है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन जो है वह काफ़ी बढ़ा था। इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि हरित क्रांति के दौरान जो है गेहूं उत्पादन बढ़ा था।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, 1 दिसंबर को, 1 मई को या 5 जून को? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। 5 जून को तो आप लोगों को पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? लाल का, नीला, पीला या बैंगनी? तो इसका सही उत्तर होगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह सबसे अधिक होता है। इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, मधुमेह, पीलिया या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों हीमोग्लोबिन की कमी से जो है वह एनीमिया नामक रोग होता है। इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या गोवा का? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सर्वाधिक है? बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का या गोवा का? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों बिहार राज्य की जो राजधानी है वह पटना है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और गोवा का राजधानी साथियों पणजी है। इसे आप लोग याद रखेंगे ताकि किसी भी तरह के यदि प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ आप लोग बनाने में नहीं चूकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? मैग्नीज को, बॉक्साइट को, लोहा को या सोना को? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि खनिजों की जो यानी लोहा जो है उसे खनिज के उद्योगों की जननी कहा गया है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर होगा लोहा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है कि पारादीप पत्तन किस राज्य में है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पारादीप पत्तन जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और चिल्का झील जो है साथियों वह उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उड़ीसा राज्य वर्ष 1936 में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? भागलपुर, पटना, मुंगेर या नालंदा? तो इसका सही उत्तर होगा कि बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है वह पटना है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। और पटना बिहार की राजधानी भी है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? हरा से, पीला से, लाल से या भूरा से? तो इसका सही उत्तर होगा कि मानचित्र में मैदान को जो है हरा रंग से दर्शाया जाता है यानी दिखलाया जाता है। इसलिए 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। मानचित्र में मैदान को हरा रंग से दिखलाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है?
वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 17 है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है साथियों कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए। तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1951 में प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए